हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। दोस्तों, आज करंट अफेयर की पहली क्लास होगी लोकसभा इलेक्शन 2024। इसके बारे में हम जानते हैं। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन मार्च 16 2024, सबसे पहले देखिए इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कब किया था, तो मार्च 16 2024 को लोकसभा इलेक्शन 2024 वेर हेल्ड अक्रॉस द कंट्री इन 7 फेजेस। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 7 फेजेस में इस इलेक्शन को कराया गया। कब से कब तक डेट उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, 19 अप्रैल से 1 जून तक, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि 44 दिन का समय इसमें लगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 18th लोकसभा। और ये कौन सा लोकसभा हुआ, तो 18वीं बार जो है ये लोकसभा का चुनाव हमारे देश में हो गया। ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन वर डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून 2024। रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ था 4 जून 2024 को, इन विच भारतीय जनता पार्टी won 240 seat and BJP led alliance NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस won a total of 293 सीट्स। दोस्तों, इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, जो इंडिपेंडेंटली 240 सीट्स वो लेती है, और कुल मिला के अलायंस इंडिपेंडेंटली वो 240 लेती है, लेकिन अलायंस के साथ मिलके वो 293 सीट्स लेती है और अपनी सरकार बनाती है। ओपोजिशन में जो दूसरी पार्टी है वो कांग्रेस, इंडिपेंडेंटली वो 99 सीट्स लेती है, एंड द कांग्रेस लेड अलायंस से मिलके कांग्रेस की जो सीटें होती हैं पूरी, वो होती 234 सीटें, याद रखना। अदर इम्पॉर्टेंट पार्टीज जो है वो 10 सीटें लेती हैं अदर पार्टीज, एंड इंडिपेंडेंट वन 7 सीट। इंडिपेंडेंट का याद रखना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट जो है 7 सीटें इंडिपेंडेंट को भी मिली है। ठीक है। अलॉन्ग विद द लोकसभा इलेक्शन 2024 असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 स्टेट्स ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वर आल्सो हेल्ड। यानी कि इसी साल लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ इन 4 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन भी हुए हैं। दोस्तों, अब ये टेबल है, टेबल से कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें खाली याद रखना है कि जैसे 7 फेज में इलेक्शन हुआ, तो फर्स्ट फेज़ में जो थी वो 102 सीट थी, और 21 स्टेटों ने इसमें हिस्सा लिया था। इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, हम देखते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 जो हुआ 18वां था ये, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 रैंकिंग अगर पूछे तो ये 18वां था, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, और 7 फेजेस इसमें थे, 7 फेजेस में इलेक्शन करवाया गया। इलेक्शन कमीशन टैगलाइन जो थी वो क्या था, चुनाव का पर्व देश का गर्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है। इलेक्शन कमीशन नेशनल आइकन जो है वो कौन था, सचिन तेंदुलकर। नेशनल आइकन, यूथ आइकन की बात करें तो आयुष्मान खुराना, एंड दिव्यांग आइकन शीतल देवी। 3 आइकन थे ये, नेशनल, यूथ, दिव्यांग, तीनों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। करंट नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा, कितनी सीट्स हैं हमारे लोकसभा में, तो 544। ठीक है। और इसमें से 543 सीटों पे इलेक्शन हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि 543 सीटों पे इलेक्शन हुआ, जिसमें 524 जो सीटें थी वो स्टेट्स की थी, और 19 जो थी वो यूटी की थी। ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अपनी पार्टी बनाने के लिए, जीतने के लिए आपको कितनी सीट्स की ज़रूरत है, 272 सीटों की ज़रूरत है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इतने थे, अप्रॉक्स 97 करोड़। ठीक है। मेल फीमेल कितने थे, मेल ये मानो अप्रॉक्स आप 50 करोड़, एंड फीमेल जो थे वो 47, यानी 3 करोड़ का डिफरेंस इसमें। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर पढ़िए। नंबर ऑफ वोटर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन, 62.2 करोड़ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है। फीमेल वोटर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन, फीमेल ने जो हिस्सा लिया इसमें वो कितनों ने पार्टिसिपेट किया, 31 करोड़ अप्रॉक्स। करंट वोटर सेक्स रेशो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट वोटर सेक्स रेशो ऑफ इंडिया पूछा जाए तो 948। टोटल परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो हुई वो कितनी हुई दोस्तों, 65%। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 65% जो है हमारे इधर वोटिंग हुई है दोस्तों। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में। ठीक है। अब दोस्तों बात करें ऐप रिलीज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ने अगर हमारा यहाँ इलेक्शन करवाया है तो इससे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऐप मतलब रिलीज़ हुई इलेक्शन के टाइम पे। तो ये कुछ ऐपें हैं, जैसे KYC है, CVIGIL, VHA। ठीक है। एक बार ज़रूर इसको पढ़िए। पोर्टल रिलीज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, कौन सा पोर्टल जो है वो रिलीज़ किया था इन्होंने, तो सुविधा था। ठीक है।
नंबर ऑफ वुमेन एमपी इलेक्टेड इन 18th लोकसभा। 18th लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ 18वां लोकसभा का, इसमें वुमेन एमपी कितने इलेक्ट हुए? 74। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ एमपी इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कितने एमपी ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया? तो 280। अभी तक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है दोस्तों, ज़रूर याद रखें। आउट ऑफ 53 मिनिस्टर हाउ मेनी इमर्ज विक्ट्री? 53 में से विक्ट्री जो मिली वो 35 को मिली। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग, सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ पे हुई, किस स्टेट में हुई, किस यूटी में हुई? तो ओवरऑल अगर पूछा जाए तो वो लक्षद्वीप में हुई। ठीक है, 84% वोटिंग हुई है दोस्तों। और सबसे कम वोटिंग जो हुई वो हमारे बिहार में हुई दोस्तों। ठीक है, 56%। नोटा गॉट द हाईएस्ट वोट। नाटो को जो वोट मिले वो सबसे ज़्यादा वोट कहाँ से मिले? इंदौर से मिले, 2.18 लाख। दोस्तों ये नाटा क्या है? ये कोई पार्टी नहीं है दोस्तों। नाटा, जब आपने वोट दिया होगा तो आपने देखा होगा कि मतलब पहले जो है वो मेंबर्स के हमारे नाम आते थे, है ना। उसके एंड पे अगर जाते हो आप, एंड पे अगर आपने देखा होगा तो वहाँ नोटा, यानी नोटा का मतलब है नन ऑफ दीज, यानी 18 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया। नन ऑफ दीज उन्होंने सेलेक्ट किया वहाँ पे। ठीक है। नरेंद्र मोदी स्वेरिंग इन एज प्राइम मिनिस्टर, जून 9 2024। नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर की इन्होंने शपथ ली, कब ली पूछा जा सकता है? 9 जून को ली थी। ठीक है दोस्तों, 4 जून का रिजल्ट आया था, 9 जून को इन्होंने शपथ ली थी। हेड ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज अटेंडेड द स्वेरिंग सेरेमनी। जब हमारे नरेंद्र मोदी ने ये शपथ ली थी तो कितने कंट्रीज़ के जो हेड थे उन्होंने वो सेरेमनी में हिस्सा लिया था, यानी कितने कंट्रीज़ के आए थे? तो 7 कंट्रीज़ के आए थे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ पार्टीज इलेक्टेड इन 18th लोकसभा, 18वां लोकसभा इलेक्शन जो हो गया 2024 में, इसमें कितनी पार्टीज़ ने हिस्सा लिया? तो 41 पार्टीज़ ने हिस्सा लिया। ठीक है। एमपी इलेक्टेड अनअपोज्ड। अनअपोज्ड इलेक्टेड एमपी कौन था? तो मुकेश दलाल, जो कि 16 सीट से था। ठीक है, बीजेपी का। यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू बिकम एमपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइबल वुमेन कौन थी जो एमपी बनी यंगेस्ट? तो वो थी प्रियंका जरकी होली। ठीक है। अब ये कुछ है, हाईएस्ट मार्जिन से कौन जीता, लोवेस्ट मार्जिन से कौन जीता, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार अगर चाहो तो याद रख सकते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट दोस्तों, यंगेस्ट एमपी। यंगेस्ट एमपी कौन बना? पुष्पिंद्रा सरोज। पुष्पिंद्रा सरोज जो है ये सिर्फ 25 साल की एज में यंगेस्ट एमपी अभी तक बना। किस सीट से बना? कौशाम्बी सीट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 25 साल की एज में ये बना और इसका नाम याद रखना ज़रूरी है। सबसे ओल्डेस्ट एमपी जो है वो 82 साल की एज में बना। कौन है? थालाई कोटा राजू थीवर बालू। यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट एमपी दोनों इंपॉर्टेंट ज़रूर। ठीक है। वन द ओनली सीट इन लद्दाख। लद्दाख में जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, एक ही सीट यहाँ पे थी, वो किसने जीती? वो जीती हाजी हनीफा, जो कि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती थी, वो थी इंडिपेंडेंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पार्टी वाइज रिजल्ट एंड परसेंटेज ऑफ वोट्स। तो सबसे पहले देखिए, ये कुछ मेजर पार्टीज़ हैं जिन्होंने मतलब जिनको कुछ ना कुछ सीटें मिली हैं। तो वो क्या है? बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिली थी, 240 सीटें इन्होंने ली थी। कांग्रेस 99, सपा 37। अब इनको आपने याद नहीं रखना है, सबकी याद नहीं रखनी है आपको। आपको कुछ मेजर जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, बीजेपी को 240 मिली थी। ठीक है, और कांग्रेस को 99। ठीक है दोस्तों, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नज़र इसको ज़रूर मारिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू दोस्तों।